चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कैल्क, इम्प्रेस और एक्सेल ये सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं क्या? ये सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं। और स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है? जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं, ठीक है, जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं वो क्या होता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। ऐसे करके आपके कॉलम दिए होते हैं, ऐसे करके आपके रो दिए होते हैं, ठीक है। इसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही पूछा है आपसे कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, एक यहाँ पे दिया है इम्प्रेस, और ये इम्प्रेस क्या होता है? ये आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है लेबर ऑफिस का। तो यहाँ पे कैल्क और एक्सेल तो सेम है, कैल्क और एक्सेल ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों तो स्प्रेडशीट हैं, लेकिन साथ में इम्प्रेस आ गया जो कि हमारा एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा? वी हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए अब पूछा है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? आंसर करिए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। और ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, 1024 केबी में क्या होता है? 1 MB होता है। तो 1024 किलोबाइट से क्या बनता है? 1 मेगाबाइट बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है वेबसाइट डैश का कलेक्शन होती हैं। जो वेबसाइट होती हैं वो किसका कलेक्शन होती हैं? ग्राफिक्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, या फिर वेब पेजेस होते हैं? तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, शायद आपको पता होगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हैं आपको, ठीक है। और ये सभी पॉपुलर क्वेश्चन है, ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो याद रखना है इनको, आपको यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वेब पेजेस, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट जो कलेक्शन होती है वो किसका होती है? वेब पेजेस की होती है। बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर के वेबसाइट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अब इसमें क्या पूछा है, निम्न में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? यहाँ पे एक ऐसा समूह है जिसमें केवल और केवल क्या दिया है? इनपुट डिवाइस दिए हैं, ठीक है। तो देखो पहले वो समूह में आप पढ़िए क्या लिखा है, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। दूसरे में क्या है? माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर। तीसरे में माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर। और चौथे में है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। कौन सा समूह ऐसा है जिसमें केवल इनपुट डिवाइस दिए हैं? तो यहाँ पर हो जाए डी ऑप्शन आपका करेक्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या है? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये सभी हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे डैश कहते हैं, ठीक है। नोटबुक, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर या फिर सर्वर? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे क्या होगा? इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता मींस यूजर, ठीक है। तो यूजर का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा। और जो कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्लाइंट कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, क्लाइंट कहते हैं, इसको हम लोग नोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट या नोड इसे कहते हैं। और ये जो होता है सर्वर, इसको हम लोग होस्ट के नाम से भी जानते हैं, होस्ट या फिर सर्वर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी आप ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा यहाँ पे ट्विटर को कहा जाता है, बताइए ट्विटर को और किस नाम से जानते हैं? ई कॉमर्स होता है, ब्लॉगर होता है, माइक्रो ब्लॉगिंग होता है, या नन ऑफ दीज? ट्विटर को और क्या कहा जाता है? तो यहां पर ध्यान रखना है, माइक्रो ब्लॉगिंग है। कैसा है? माइक्रो ब्लॉगिंग उसे कहा जाता है ट्विटर को। अगला प्रश्न क्या है? फेसबुक पर अधिकतम एक बार में कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं? मैक्सिमम की बात की गई है, आप अधिकतम कितने फोटो एक साथ अपलोड कर सकते हैं? तो मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 30, ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं? अगर हम पूछें आपसे कि कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं आप मैक्सिमम फेसबुक पर, तो कौन सा सही जवाब होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट, 5000 फ्रेंड्स आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने वर्ड लिख सकते हैं? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? और आपको बता दें कि कल मॉर्निंग में 8 बजे क्लास है, ठीक है। आज किसी कारण से क्लास नहीं करा पाई, लेकिन कल आपकी मॉर्निंग में 8 AM पर क्लास होगी, ठीक है। ये मॉर्निंग की क्लास होगी 8 AM पर, तो आप लोग यहाँ प्रैक्टिस जरूर करें, काफी इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। और सुबह लाइव क्लास करेंगे मॉर्निंग में 8 AM पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ध्यान रखना यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 280, ठीक है। ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने वर्ड लिख सकते हैं? 280। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है एबीआरएस का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म आपको आंसर करना है एबीआरएस का। यहाँ पे हो जाएगा आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस होता है एबीआरएस का पूरा नाम, ओके। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पीओपी प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ट्रू है या फॉल्स है? POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, स्टार्ट मेनू दिखने के लिए हम कंट्रोल और एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स अगर हम स्टार्ट मेनू को ओपन करना चाहते हैं, इसके लिए हम कंट्रोल और एस्केप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूछा है।
और यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। चलिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बताइए। स्टार्ट मेनू दिखाने के लिए हम कंट्रोल और एस्केप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में एस्केप बटन दबाओगे तो क्या होगा, स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट मेनू आपका ओपन हो जाएगा जैसे आप कंट्रोल और एस्केप का इस्तेमाल करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है। व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर 256। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 256 256। अगला क्वेश्चन है, एस्केप बटन कैंसिल बटन के समान कार्य करता है। अगर आपसे कहें कि जो आपके कीबोर्ड में एक एस्केप बटन होता है ना, कोने पर आपने देखा होगा यहाँ पे एक एस्केप बटन होता है, तो ये कैंसिल बटन के समान काम करता है, तो क्या आप इसका जवाब करेंगे, ट्रू कहेंगे या फिर इसको फॉल्स कहेंगे। तो बिल्कुल सही है, जो आपका एस्केप बटन होता है ये कैंसिल बटन के समान ही कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे बात की गई है लिब्रे ऑफिस राइटर की, जिसमें हम मैक्सिमम जूम यहाँ पे दिया है कि 400 कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में ही बताना है। तो क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में आप मैक्सिमम जूम 400 तक कर सकते हैं, नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि मैक्सिमम जूम कर सकते हैं हम लोग 600% तक, 600% मैक्सिमम जूम कर सकते हैं हम राइटर की अगर बात करें। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपसे कभी सवाल हो कि राइटर में मिनिमम जूम साइज क्या है, देखो ये मिनिमम की बात की गई है, तो मिनिमम हमारा 20% होगा। राइटर में कम से कम कितना कर सकते हैं, 20%, 20% कर सकते हैं, याद रखना है। और मैक्सिमम की बात करें तो 600% कर सकते हैं। ठीक है, अब राइटर के बाद में हम कैल्क की बात करें तो यहाँ पर भी 20% कर सकते हैं, मिनिमम कैल्क में भी 20 कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर क्या सिर्फ 400 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्प्रेस की बात करें तो यहाँ पर आप कम से कम 5 कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर 3000% तक कर सकते हैं। तो है, अब एक वर्कशीट में आप संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरी पूरी वर्कशीट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर केवल आप उसमें से रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, या केवल आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप सभी उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सभी। ठीक है, आप एक वर्कशीट में संपूर्ण कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी वर्कशीट को भी कर सकते हैं, और केवल रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं जो कई बार आपसे पूछ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो देखो कंट्रोल के साथ में अगर आप स्पेस बार दबाते हैं तो भी हमारा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करके। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे और साथ में स्पेस बार दबाएंगे तो इससे आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और कौन सा कॉलम सेलेक्ट होगा, जो कॉलम हमारा, जो सेल हमारा एक्टिव होगा उसी का कॉलम। जैसे मेरा सेल यहाँ पे एक्टिव है और ये हमारा जी कॉलम है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे दबाना है कंट्रोल के साथ में स्पेस बार। तो देखो जैसे ही हमने कंट्रोल और स्पेस बार दबाया तो आपने देखा ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब ये पूरा कॉलम आपका नीचे तक सेलेक्ट हो गया है ना, पूरा कॉलम ही सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो हो गया दूसरा कंट्रोल ए। ये क्या होता है, कंट्रोल ए से हम कर सकते हैं पूरा आपका जो वर्कशीट होता है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल सॉरी और करके आप लिख रहे हैं, गलत हो गया है, क्योंकि कंट्रोल ए से हम क्या कर सकते हैं, पूरा वर्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ आए, आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी यहाँ पर आप कैल्क में, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अगर मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया है तो ये पूरा वर्कशीट सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा है, अगर हम पूरा वर्कशीट सेलेक्ट करने के लिए कहें तो एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल ए के अलावा, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार। ध्यान रखना है आपको, क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और स्पेस बार दबाना है, तो भी हमारा पूरा ऑल वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल ए और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार एक समान काम करती हैं। ठीक है, दूसरा, अब अगर हम पूछें कि केवल हमें रो सेलेक्ट करनी है, जैसे कि ये मान लिया हमारी 4 नंबर की रो है, हमें इससे सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद स्पेस बार दबाएंगे, तो शिफ्ट और स्पेस बार से हम पूरी रो सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस बार से पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से पूरा हम वर्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कंट्रोल ए से भी हम वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बताना है, ब्राउजर हिस्ट्री में पिछले देखे गए वेब पेज के लिंक सेव होते हैं। जो ब्राउजर हिस्ट्री होती है उसमें जो आपने वेब पेजेस विजिट किए होते हैं उनके लिंक सेव होते हैं, क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। ब्राउजर हिस्ट्री में क्या होता है, जो आपने रिसेंटली विजिट किए होते हैं, वेब पेज देखे होते हैं, उनके लिंक वहां पर सेव होते हैं। आप हिस्ट्री जब चेक करेंगे तो वहां पर आपको वो लिंक दिखेंगे जिस वेबसाइट पर आपने विजिट किया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IPv4 पता कितने बिट्स का होता है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, 32 का होता है, 64, 160 या 5 का। तो IPv4 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 32 बिट्स का ये होता है। अगला प्रश्न बताना है, किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए किया जाता है। कौन सी कमांड का इस्तेमाल वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए होता है,
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कंट्रोल एंड, ठीक है, कंट्रोल एंड यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूएसएसडी, इसका मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। यहाँ पे लैंग्वेज पूछी है, फुल फॉर्म नहीं पूछी है, लैंग्वेज पूछी है, और फुल फॉर्म भी यहाँ पे दी है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं क्योंकि फुल फॉर्म भी आपसे आगे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि यूएसएसडी कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, इस पर कितनी भाषाओं में आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है, 12 भाषाओं में उपलब्ध है। और अगला क्वेश्चन पूछा है आप हिंदी के लिए कौन सा यूएसएसडी कोड डायल करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप हिंदी में यूएसएसडी कोड इस्तेमाल करना चाहते हैं हिंदी के लिए, हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, तो आप कौन सा कोड डायल करते हैं। तो स्पेशली अगर आप हिंदी में इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके लिए आपको *99*22# इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या? *99*22#। वैसे अगर सिंपल आपसे पूछें, साधारण आपसे पूछें कि यूएसएसडी के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं, तो जवाब क्या होगा? *99# हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दें कि हिंदी के लिए कौन सा करते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा *99*22#। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में मैसेंजर उदाहरण है, मैसेंजर किसका एग्जाम्पल है? सोशल साइट का है, इंस्टेंट मैसेजिंग का है, ई कॉमर्स का है, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है। मैसेंजर किसका एग्जाम्पल है? तो याद रखना है मैसेंजर है इंस्टेंट मैसेजिंग का, ठीक है, तात्कालिक संदेश का। मैसेंजर जो है वो तात्कालिक संदेश का एग्जाम्पल है, जिसमें हमारा व्हाट्सएप आ जाता है, जिसमें आपका टेलीग्राम आ जाता है ना। तो जो मैसेंजर हैं जिससे हम तात्कालिक किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी से चैट कर सकते हैं, वो हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्विकर निम्न में से किस मॉडल का प्रकार है? क्विकर किस मॉडल का प्रकार है? B2B का है, B2C का है, C2B का है, या C2C का है? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आपको जवाब करना है। यहाँ पर हो जाएगा C2C का, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, C2C का एग्जाम्पल है क्विकर। अगला क्वेश्चन पूछा है ई टिकटिंग प्रणाली कब प्रारंभ की गई, कब शुरू की गई? कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 अगस्त 2005 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप ब्राउजर में अगर नई टैब ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+N से नई टैब ओपन होती है, या Ctrl+T से होती है, Ctrl+M से होती है, या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी Ctrl+T। ध्यान रखना है Ctrl+T से क्या हो सकता है, आप एक नई टैब ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउजर में। जैसे कि हम इस ब्राउजर प्रोग्राम में हैं, अभी क्या है हमारे पास एक टैब ओपन है, अब हम यहाँ नई टैब ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ एक तो प्लस के बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। एक तो आप इसको प्लस के बटन पे करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है हमसे शॉर्टकट की पूछी गई है, तो शॉर्टकट की इसकी Ctrl+T होती है। ठीक है, देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे Ctrl+T प्रेस करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, या Ctrl+T। आप Ctrl+T प्रेस किया तो यहाँ पे एक नया ब्राउजर ओपन हो गया। ठीक है, फिर करेंगे तो फिर से आप यहाँ से एक नया टैब ओपन हो गया, और यहाँ पे देखिए एक और टैब ओपन हो गया। इस टैब को अगर हम बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए हम Ctrl+W इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखना है नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+T होती है, बट बंद करने की Ctrl+W होती है। ठीक है, ओके। ब्राउजर में टैब को बंद करने की शॉर्टकट की यहाँ पे आ भी गया है, मैंने आपको बता दिया है, Ctrl+W होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं Ctrl+W हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्राउजर में अगर टैब को बंद करना है तो Ctrl+W, और नई टैब ओपन करना है तो Ctrl+T। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा IM का एक लाभ है? IM का लाभ क्या है? अब IM क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पता है आपको? इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग का क्या लाभ है? ये वायरस सुरक्षा है, लागत, सुविधा, रियल टाइम, इसमें से क्या फायदा है आपको? तो इसमें से फायदा क्या भाई? ये रियल टाइम में आपको बात करा देता है, आपकी चैट करा देता है ना, कम्युनिकेशन करा देता है रियल टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रियल टाइम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंस्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडम है, ज्वाइनर, नेटवर्क, या कनेक्टर? तो सिंपल भाषा में यहाँ पर हो जाएगा हमारा मॉडेम। ठीक है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। और अगला क्वेश्चन पूछा है ARC-नेट का पूरा नाम क्या होता है? अभी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है। ARC-नेट इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है यहाँ पे हो जाएगा फुल फॉर्म आपका अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। क्या हो जाएगा? अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा ARC-नेट का पूरा नाम। अगला प्रश्न है OSI का पूरा नाम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से आप जवाब बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? और ये PDF भी आपको मिल जाएगा, आज का क्लास का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा, बट ये PDF आपको 10 बजे मिलेगा। आज 10 PM पर इस PDF को भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये PDF आप कैसे डाउनलोड करेंगे इसके लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको आना है, ठीक है,
आप इस वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे। मैं एक बार बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ आप प्रोवाइड नहीं कराते हैं, और हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं बट आप इसको डाउनलोड ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जबकि हम इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे आना होगा, यहाँ पर ई बुक और पीडीएफ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप जा सकते हैं, या फिर एक और तरीका है जहाँ से भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आप देखो यहाँ पर ये तो हमने पैड पीडीएफ बनाई है, अगर आप चाहो तो ये बुक ले सकते हो, जिन बच्चों को आवश्यकता है तो ये बुक ले सकता है। इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए हैं, अभी आप इसको 99 रुपीज़ में ले सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर टुडेज फ्री पीडीएफ लिखा हुआ है, आप इसमें सबसे नीचे जाएंगे तो आज का जो पीडीएफ होगा वो यहाँ पर सबसे नीचे, आपको यहाँ पर सबसे नीचे मिल जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे यहाँ पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से आप अगर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा पीडीएफ नाम से, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है CCC पीडीएफ डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आप एक एक पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और इसका लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको दे देते हैं, वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये पीडीएफ आज का आपको 9:30 के बाद 10 बजे के टाइम पे आपको ये मिल जाएगा, ओके। चलिए आज का यहाँ पे 35 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। OSI होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है OSI का पूरा नाम। अगला प्रश्न, IMAP का नवीन संस्करण क्या है? IMAP का नवीन संस्करण निम्न में से कौन सा है? IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है एक बार सभी बताएं कमेंट बॉक्स में। IMAP का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ध्यान रखना, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और इसका नवीन संस्करण की बात करें तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? IMAP 4 हो जाएगा, ध्यान रखना IMAP 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? www का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम है आपका www, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है, क्या होगा इसमें राइट आंसर? चलिए यहाँ पर क्या होगा सही जवाब। और आपको बता दें कल इवनिंग में, कल की क्लास के बारे में बता दें, कल आपकी इवनिंग में 8:30 PM से, ठीक है, आप सभी के लिए मैराथन क्लास होगी। कैसी क्लास होगी? एक मैराथन क्लास होगी, कल कराएंगे हम आपको 8:30 पर। ये क्लास करीब 2 घंटे से ज़्यादा चल सकती है आपकी, ठीक है, 2 घंटे से भी ज़्यादा ये क्लास आपकी चल सकती है। इसलिए कल की क्लास में सभी बच्चे बिल्कुल तैयार होकर आएँ, खाना पीना खाकर आएँ, क्योंकि ये क्लास में जो टाइम होगा वो उसमें काफ़ी लगेगा और काफ़ी लंबी क्लास हम लोग करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आप सभी रेडी रहना कल 8:30 बजे के लिए। यहाँ पे बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न बताइए, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस पूछा है कितने बिट का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 बिट का होता है, याद रखना है 48 बिट का होता है। और कई बार आपसे पूछ देंगे कि मैक का फुल फॉर्म बताइए, तो मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि 48 बिट का होता है। एक एक बात आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम के लिए, हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न में से वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रकार नहीं है। देखो पूछा क्या है, वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रकार कौन सा नहीं है? अब ऑप्शन देखिए क्या है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल फाइबर और इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। अब पूछा क्या है, वायरलेस ट्रांसमिशन कौन सा नहीं है? तो भाई यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर, ये वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रकार नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करती है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? चलो भाई कौन सा यहाँ पे सही जवाब है आपका? तो वो आपकी वसेज के माध्यम से ट्रेवल करती है, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, वसेज के माध्यम से। अगला प्रश्न क्या है, हम वर्कबुक को सेव व सुरक्षित कर सकते हैं आरक्षित पासवर्ड लिखकर, पासवर्ड प्रोटेक्शन द्वारा, केवल पढ़ने की सुविधा देकर, या उपरोक्त सभी। तो हम वर्कबुक को सेव व सुरक्षित कर सकते हैं कैसे? हम पासवर्ड लगाकर भी कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन द्वारा, केवल पढ़ने की सुविधा देकर भी कर सकते हैं कि केवल अगला व्यक्ति उसको पढ़ सकता है, उसमें क्या लिखा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता, ओनली वो क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। तो ये सभी हो जाएगा ना, ऑप्शन हमारा डी फिर होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? जहां पर भी SSL आए, मैं एक बार बता दूं आपको, जहां पर भी, बस सिंपल से याद रखना है, जहां पर SSL की बात आए समझ लो सिक्योरिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा SMTPS, ठीक है, SMTPS हो जाएगा। और ये प्रोटोकॉल के आगे क्या बढ़ा देता है? S बढ़ा देता है। जैसे कि HTTP लगा तो वहाँ पे S बढ़ गया, HTTPS कर दिया, SMTP में आया तो यहाँ पे SMTPS कर दिया। तो जो SSL एक सर्टिफिकेट होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ठीक है, तो ये जो होता है सिक्योरिटी के लिए होता है यहाँ पर
ध्यान रखना है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा SMTPS। अगला प्रश्न है OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। ठीक है, अब आपको बताना है लेयर कितनी होती हैं। अभी आपसे OSI का फुल फॉर्म पूछा था, अब आपसे लेयर पूछी है कि कुल कितनी लेयर होती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है आपका 7 लेयर होती हैं। ठीक है, 7 लेयर होती हैं। अगला प्रश्न क्या है, वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है। वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है, .html होता है, .mp3 होता है, .mp4 होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो वेब पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है। अगला प्रश्न है पहला सर्च इंजन था गूगल, नेटस्केप, सफारी, आर्ची। तो फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था, बताइए फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे है आपका आर्ची। ठीक है, पहला सर्च इंजन था। अगला प्रश्न है स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है। स्नैपडील जो है वो क्या है, एक ई कॉमर्स साइट है, ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये सही, यानी कि ट्रू हो जाएगा, क्योंकि स्नैपडील क्या है, एक ई कॉमर्स साइट है। अगला क्वेश्चन है HTML फाइलें केवल टेक्स्ट फाइलें हैं। HTML फाइलें केवल टेक्स्ट फाइलें हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, बोथ ऑफ एबव या नन ऑफ दीज। तो KYC का मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए प्रयुक्त होती है। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल करते हैं, बताइए। सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है F7। और अगर कभी आपसे पूछें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो शिफ्ट F7 होता है। क्या होता है, शिफ्ट F7 होता है। अब पूछा है किसी मान्य सेल का पता नहीं है। किसी मान्य सेल का पता नहीं है। अभी लास्ट में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर नेम भी बताएंगे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन के बाद में तो पूछा है किसी मान्य सेल का पता नहीं है। तो यहाँ पे बताइए कौन सी सेल ऐसी है जो मान्य नहीं है, जो वैलिड सेल का एड्रेस है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। और एक चीज याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देखिए सेल जो होता है, अब सेल का जो एड्रेस होता है ना, सेल का जो पता होता है, आपको पता है ऐसे करके कॉलम होते हैं और ऐसे करके रो होते हैं। अब यहाँ पे जो सेल हमारी होती है वो कौन सी होती है, जैसे इस बीच में जो ये आपको दिख रहा है ना, ये हमारी सेल होती है, इसको हम कहते हैं सेल। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। और एड्रेस कैसे होता है, ऊपर देखेंगे कॉलम का नेम होता है, ये कॉलम के नेम है ABCD ऐसे करके, और यहाँ पर हमारे ये रो के नाम है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके हमारी रो है। तो जो हमारी सेल का नाम होगा उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि इस सेल का नाम क्या है, तो हम ऊपर देखेंगे यहाँ पे कॉलम हमारा C है, और इसका इधर आप देखेंगे जो रो हमारा है वो 1 है, तो हम कहेंगे भाई इस सेल का नाम है C1। ठीक है, तो हर किसी सेल का अपना नाम है। जैसे मैं कहूँ कि इस सेल का नाम क्या है, तो यहाँ पे V2 हो जाएगा, यहाँ पे V1 हो जाएगा, यहाँ पे A2 हो जाएगा, यहाँ पे C3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर सेल का अपना नाम होता है। बट इसमें समझना क्या है कि इस सेल का जो नाम रखा गया है, इसमें सबसे पहले तो हमारा कॉलम लेटर होता है। फर्स्ट हमारा कॉलम लेटर होता है, उसके बाद फिर हमारा रो का नंबर होता है। तो देखो यहाँ पर भी कॉलम लेटर दिया है और रो का नंबर दिया है। A190 भी हमारी एक सेल का एड्रेस है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 दिया है, सबसे पहले 1 दिया है, फिर V दिया है, फिर C, फिर 10। तो ये जो 1 आ गया ना, नंबर पहले आ गया, इसलिए गलत हो गया। तो देखना हमेशा आपकी जो सेल का एड्रेस होता है उसमें सबसे पहले हमारा कॉलम लेटर होता है। जो लेटर होते हैं ना वो होते हैं जो कॉलम के लेटर होते हैं। तो ध्यान रखना है, ऐसा कभी आए तो ये फॉल्स हो जाएगा।